नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मुंबई से पधारे श्रमिक प्रतिष्ठान के ट्रस्टी और जाने माने ट्रेड यूनियन लीडर श्री अरविंद नाचणे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नाचणे जी हमारे स्टूडियो। शुक्रिया। ट्रेड यूनियन मूवमेंट को आप आज की तारीख में कहां पाते हैं? क्या मजदूर आंदोलन की स्थिति है? नहीं, स्थिति तो बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि जो संगठित मजदूर वर्ग था ना जी, वो बहुत मिलें बंद हो गई है जी। बहुत बड़े फैक्ट्रीज बंद हो गए हैं। और ताजुब की बात है कि रेमंड वुलन मिल जैसी सबसे बड़ी मिल, वर्ल्ड फेमस मिल, वो भी बंद हुई, इसलिए कि आजकल जमीन का भाव बहुत ऊंचा हुआ है। तो वो देखते हैं कि मिल चलाने से जो कुछ प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा पैसा हमें ये जमीन बेच के मिलेगा। तो सब फैक्ट्री बंद है, सब मिलें बंद है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन बंद हुआ है, वो कुछ भिवंडी मालेगांव उस पावर रूम पर चला गया है जी। तो मजदूरों की चिंता किसी ने नहीं की, सरकार ने भी नहीं की चिंता मजदूरों की। सरकार को तो बिल्कुल नहीं है, सरकार को बिल्कुल नहीं है। ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट में अगर आप देखें पूरे देश में जो पंजीकृत यूनियन है उनमें केवल 2 करोड़ 46 लाख मजदूर ही पंजीकृत हैं 120 करोड़ के देश में। तो बाकी मजदूरों की कोई खैर खबर लेने वाला है देश में? है। कौन है? आईटक ने शुरू किया है जी। ये असंगठित क्षेत्र जो है जी, वहां जो काम करने वाले मजदूर है उनकी यूनियन शुरू करना उन्होंने काम कर रहे हैं। वो या मेड सर्वेंट हो जी, या आंगनवाड़ी काम करने वाले हो, हाँ। या खेत मजदूर को भी हो, खेत मजदूर, लेकिन उनको संगठित करना और उनका यूनियन चलाना ये बहुत उसमें दिक्कतें हैं जी। इतना आसान नहीं है। जैसे एक फैक्ट्री में 10,000 मजदूर काम करते हैं, उनकी यूनियन चलाना, उनका जो ताकत दिखती है वो दिखाना, ये सब स्कैटर्ड है, बहुत स्कैटर्ड है। मुंबई में अभी क्या हाल है? आप मुंबई के हैं, मुंबई में कभी ट्रेड यूनियन का गढ़ रहा था, अभी भी ट्रेड यूनियन का गढ़ है, लेकिन जहां कामरेड डांगे रहे हैं, जहां गैर कम्युनिस्टों में देखें तो दत्ता सामंत जैसे लोग रहे हैं, अब क्या स्थिति है वहां? नहीं, स्थिति इतनी तो अच्छी नहीं है। हाँ। वो 2 दिन का हड़ताल तो हो गया जी, उसमें शिवसेना भी आई थी, जी। उनका कारण हो गया, लेकिन आई थी। शिवसेना भी शर्मा शर्मी में आई, इससे भी शर्म आई कि आना ही पड़ेगा। हाँ, शर्म आई। हाँ। क्योंकि उन्होंने यूनियन को उनका शॉप तो ओपन किया है हर एक फैक्ट्री में, तो उनको आना पड़ा। और गुरुदास दासगुप्ता ने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मान ली। जी, उनका भी मनसे के पास है ना पंगा, जी। तो उनका भी पॉलिटिक्स है उसमें। हाँ, हाँ, मतलब उनकी इच्छा मजदूरों के हित के बजाय इस बात में ज्यादा थी कि उनकी राजनीति चलती रहे। उनकी राजनीति और चुनाव आने वाले हैं सब, वो उनका सोच अलग है, लेकिन हमारे साथ थे वो जी। उनके मजदूर है, वो हमारे साथ है। नाचणे साहब, आप पहले इंदौर 1992 में आए थे, हमें पता चला। तब क्या था इंदौर में, क्या आयोजन था? इंदौर में बहुत अच्छा था जी। हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो इंदौर के हर एक ट्रेड यूनियन उसमें शामिल थी। हर एक रास्ते पर उन्होंने बैनर लगाया था हमारा स्वागत करने के लिए, बहुत अच्छी थी। और कॉमरेड होमी दाजी जैसा नेता था, बहुत ही अच्छी थी। और हमने सुना अली सरदार जाफरी भी उसमें आए थे। हाँ, अली सरदार जाफरी आए थे जी, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। जी। हमारी एक खासियत है कि हम सिर्फ यूनियन वाले को, लीडर को बुलाते नहीं। हमारी जब मुंबई में सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका उद्घाटन यूनियन लीडर ने नहीं किया, वो गोविंद निहालानी ने किया। अर्ध सत्य वगैरह जिन्हें फिल्म लगाई, और तमस जैसा एक सीरियल निकाली ना जी। तमस तो इतना हुआ का उसके घर पर पत्थर पड़े। और उसमें जो 3 मुख्य अतिथि थे उसमें आर.के. लक्ष्मण कार्टूनिस्ट थे, नौशाद जी थे, और अदूर गोपाल कृष्णन थे। तो हमारी ऐसी कुछ खासियत है जी, जहां लोग जुड़े हुए हैं और जहां लोग जनता की बातें करते हैं, जनता की, आम जनता के हितों की बात करते हैं, उन्हें आप अपने साथ रखना चाहते हैं और लोग आपके साथ आते हैं। आप श्रमिक प्रतिष्ठान के
ट्रस्टी हैं, ये क्या संस्था है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, श्रमिक प्रतिष्ठान हम कॉमरेड डांगे के स्मृति में वो स्थापन की और वहाँ 5, 6, 7 जो यूनियन है, आईटक है, HMS है, इंटक है, LIC वाले है, बैंक वाले हैं, वो सब जुड़े हैं। और हम कुछ हमने एक तय लिया है, आंदोलन का जो काम है वो कामगार कृति समिति करेगी, हम सिर्फ एजुकेशन का काम करेंगे, एजुकेशन का सेमिनार, हाँ, मजदूरों को संगठित करने के लिए, मजदूर श्रम आंदोलन के मुद्दों को जीवित रखने के लिए। कहाँ इसका दफ्तर है? मुंबई में भूपेश गुप्ता भवन। भूपेश गुप्ता भवन, हाँ, कॉमरेड भूपेश गुप्ता भवन, कॉमरेड भूपेश गुप्ता भवन। इंदौर में कॉमरेड होमी दाजी के जाने के बाद और मिलों के बंद होने के बाद श्रम आंदोलन लगभग खत्म है। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की यूनियन में थोड़ी बहुत गतिविधियां थी, जीवन बीमा निगम की यूनियन में कुछ गतिविधियां थी, इसके अलावा आमतौर पर गतिविधियां शून्य है। इंदौर के आसपास देवास बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, पीतमपुर बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, इंदौर में भी काफ़ी सारी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, लेकिन वहाँ संगठित मजदूर आंदोलन नहीं चल रहा है। तो क्या कारण लगता है आपको? नहीं, एक कारण ऐसा है, उन्होंने जो बड़े कारखाने थे और बड़ी मिलें थी ना, हाँ, उनको खत्म कर दिया जी। अब टेक्नोलॉजी का सहायता लेने से उन्होंने सब काम डिसेंट्रलाइज किया। तो छोटे छोटे गांव में चले, तो छोटे छोटे गांव में कहा सेल्फ एम्प्लॉयड भी हुए, वो जैसे पावरलूम वाले हैं जी। आज वो बोलते हैं, कहते हैं, उनका दावा है कि हम बहुत रोजगार करते हैं, लेकिन रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ? असंगठित क्षेत्र बंबई में हर एक साल 1 लाख नई मोटरें आती है। हर एक साल में 1 लाख मोटरें आती है। तो 1 लाख मोटरें आएगी तो कम से कम 50,000 ड्राइवर की व्यवस्था हो गई। 50,000 ड्राइवर, फिर पेट्रोल पंप जी, फिर क्लीनिंग के लिए, फिर मैकेनिक जी। तो ऐसे ही धंधे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल असंगठित। उनके लिए कुछ रेगुलेशन नहीं, हाँ, उनके लिए कुछ और प्रोटेक्शन नहीं, इंडस्ट्रियल लॉ का प्रोटेक्शन नहीं। मॉल में आप देखो, मॉल में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, खानसामा होता है, वो क्लीनर होता है, उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करते हैं। हाँ, और जिनको कुछ मिलता ही नहीं, वो बोलता है इतना तो ठीक है ना, हाँ, मुझे आज 4,000 मिलता है, तो तुम कम्युनिस्ट वाले वो वर्ल्ड बैंक की बातें कर रहे हैं, हमको नौकरी मिलती नहीं तो 4,000 की भी ठीक है ना। हाँ, उसमें 12 घंटे काम कर रहे हैं, बिना छुट्टी के काम हाँ, कर रहे हैं, बिना छुट्टी काम कोई कर रहे हैं। मेडिकल बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका पीएफ का पैसा उन्हीं की तनख्वाह में से काट के दिया जाता है। हाँ। बहुत सारे गैर कानूनी काम इस तरह हो रहे हैं। ये हमारी सरकार क्यों इन सब चीजों को अनुमति दे रही है? हमारी सरकार, हमारे कानून क्यों अनुमति दे रहे हैं इस तरह शोषण के? एक न्यूनतम मजदूरी भी एक मॉल में काम करने वाले मजदूर को नहीं मिल रही है। उनके हित में है ना, हाँ, उनके हित में है। और सरमाएदारों का उनके पर दबाव है, वर्ल्ड बैंक का दबाव है, इसलिए करते हैं। उनके हित में है वो। उनके साथ लड़ाई कौन करेंगे, उनको विरोध कौन करेंगे? एक संगठित कामगारी कर सकता है ना जी, ऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास कर सकता है, दूसरे तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो टूटे फूटे हैं, जो डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें संगठित होने ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं संगठित होने जा दिया है। तो क्या करें ऐसे में मजदूर? क्या करें ऐसे में मजदूर क्या कर सकते हैं? नहीं, आहिस्ते आहिस्ते कुछ चल रहा है जी, आंगनवाड़ी, मेड सर्वेंट या खेत मजदूर, जी, उनकी संगठन बढ़ रही है। हाँ, लेकिन वो गति कम है जी, और वो उनको संगठित करने में दिक्कतें भी बहुत है। क्योंकि जैसे बड़े फैक्ट्रीज थी ना, जी, ऐसी नहीं है, वो आसान थी। हाँ, यहाँ हर एक के पास इंडिविजुअल जाना होगा। अगर उसको समझो नौकरी से निकाल देंगे जी, तो उनको प्रोटेक्शन देना भी मुश्किल है। जी, हम कहेंगे तुम एक छोटा है दुकान, 4 आदमी काम करता है, यूनियन बनाना है, और उस मालिक ने निकाल दिया, उनका प्रोटेक्शन करना बहुत मुश्किल है। जैसा बड़ा फैक्ट्री में हो सकता है, जी, उनके लिए पूरा फैक्ट्री बंद करेंगे, पूरी फैक्ट्री हड़ताल पर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। जी। आज कम्युनिस्टों के अलावा
वामपंथी आंदोलन के अलावा और कौन कौन से संगठनों को आप महत्वपूर्ण मानते हैं? गैर कम्युनिस्टों में किसको आप, किस यूनियन को अच्छा मानते हैं? कौन सा संगठन अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, सब तो एचएमएस तो कम्युनिस्ट नहीं है। हाँ, एचएमएस ठीक काम कर रही है। अच्छा, वो रेलवे उनके पास है, जी। कुछ रोड ट्रांसपोर्ट उनके पास है, हाँ। शुगर वर्कर्स उनके पास है, लेकिन बाकी तो कोई नहीं है। आज के जमाने में हर राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हों, उन सब ने अपने अपने मजदूर विंग बना रखे हैं और वो वहां दलाली का काम ज्यादा करते हैं उन संगठनों में, बजाय इसके कि उनकी लीडरशिप की। बहुत सच है, बहुत सच है। वो दलाली का काम ही करते हैं, जी। दलाली का काम करते हैं। आपने सिंहासन पिक्चर नहीं देखा होगा फिल्म, तो उसने जॉर्ज फर्नांडिस का देखा बाहर बहुत बड़ा लेक्चर देते हैं और शाम को वो बिलियर्ड्स खेलने को, मालिक के साथ बिलियर्ड्स खेलने को जाते हैं। तो यही चल रहा है, नौटंकी चल रही है। अभी आप किन यूनियनों से जुड़े हुए हैं और क्या गतिविधि होंगी? आप किन यूनियनों से जुड़े हुए हैं अभी? हमारा इंडिपेंडेंट है, लेकिन एआईटी के साथ हमारा बहुत पहले से रिश्ता है। एआईटी से, आईटेक से साथ। जो बड़े संगठन है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है जहां वर्कर्स की अच्छी तनख्वाह है, और उसमें भी पब्लिक सेक्टर में श्रमिक आंदोलन अच्छे चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाएं तो वहां इंश्योरेंस सेक्टर में जाएं, बैंकिंग सेक्टर में जाएं, यूनियन है ही नहीं। तो कैसे बन सकती? किसी ने कोशिश की क्या वहां यूनियन बनाने की? नो, वहाँ यूनियन बनाना बहुत मुश्किल है। अंदर जाना, हमने वो कॉल सेंटर से ना, कॉल सेंटर वहां जाने की कोशिश की जी, लेकिन एंट्री नहीं मिलता। और वहां जो काम करने वाले हैं ना, वो भी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते। हर एक आदमी खुद का सोच करते हैं ना, हाँ। का मेरी नौकरी जाएगी। तो इसका अंत क्या होगा? कहाँ ये जाके खत्म होगा? जाके एक दिन तो सुबह होगी ना। हाँ। एक दिन सुबह होगी, जाएगा सब। इसी आशा में काम किया आशा में जरूर है, उम्मीद है हमारी। जी। दिक्कतें बहुत है, लेकिन उम्मीद भी कम नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में क्या सिनेरियो है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आ गई हैं, तृणमूल कांग्रेस की हैं, वामपंथी वहां पे पीछे हट गए हैं। अब वहां मजदूर आंदोलन की क्या स्थिति चल रही है? मजदूर आंदोलन है, लेकिन वामपंथियों ने बहुत ही गलती की है। भ्रष्टाचार उन्होंने भी किया है। अगर वामपंथी भी भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या बाकी रह गया? वो नंदीग्राम के बारे में जी। 1 लाख आदमी, वो लेड बाय महाश्वेता देवी, जिन्होंने जिंदगी भर लाल झंडा लगा के वो चले थे, वो शामिल हुए जी। और उनका भी सुना नहीं। जिनका गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट वालों ने सुना नहीं। हाँ। तो ऐसी गलती करेंगे तो कौन? प्रकाश कराट कहते हैं हमारा वामपंथियों का सोच अब 40 के दशक में है, कहते हैं, लेकिन लाइन तो वही चलाते हैं। लोग कहते हैं कि अधिकतर कम्युनिस्ट लीडर जो हैं, जो बड़े बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उन्हें दिन में मजदूरों की बात करने से फुर्सत नहीं और शाम को 5 स्टार में बैठकर स्कॉच पीने से फुर्सत नहीं। क्या ये बात सही है? क्या बोले? बड़े कम्युनिस्ट लीडर दिन में तो मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन शाम होते ही उन्हें 5 स्टार में जाकर स्कॉच पीने की कोई नहीं, ये सच नहीं। ये सच नहीं। ये सच नहीं। ये सच नहीं है। कुछ नेता ऐसे हो सकते हैं, कुछ 1-2 तो हो सकते हैं। हाँ। उसका तो भरोसा मैं दे नहीं सकता। पार्लियामेंट में जो श्रमिक, एक जमाने में बड़े बड़े श्रमिक लीडर पार्लियामेंट में होते थे। वी गिरी जैसे नेता थे, कॉमरेड डांगे थे, जॉर्ज थे, मधु दंडवते भी श्रमिक लीडर कह सकते हैं। बहुत सारे लीडर थे। अब श्रमिक लीडर गायब होते जा रहे हैं। इसके बजाय हम SIG, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के लीडर हो गए। कोई BCCI को फेवर करने वाला ग्रुप है, कोई विजय माल्या का ग्रुप है, कोई अंबानी का सपोर्टर ग्रुप है। तो ये पार्टियों का खत्म होना और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप SIG की तरफ से सरमाएदारी करना, उनकी झंडा बरदारी करना, ये ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टियां जो है, कांग्रेस है, बीजेपी है, हाँ। या प्रादेशिक जो पक्ष है जी, वो उनके साथ है। आज उनके साथ, दूसरे के साथ, हाँ। वही चलता है ना। इसलिए अनार्किक सिचुएशन है जी। अनार्किक सिचुएशन है। कहाँ अंबानी होगा, कहाँ टाटा होगा। लेकिन जो रीजनल पार्टी है, उनका और उनका भी रिश्ता है जी। पैसा कहाँ से आता है? पैसा वहां से ही आता है।
एक और बात जानना चाहते हैं कि इंदौर से आपका पुराना नाता है, आप इंदौर आते रहे हैं। इंदौर में श्रम आंदोलन से जुड़ी कोई बात बताना चाहें तो हमारा आपका स्वागत है। इंदौर के श्रम आंदोलन के बारे में कुछ कहना चाहिए? इंदौर का श्रम आंदोलन वो तुलना आप करेंगे दूसरे स्टेट के साथ जी, तो अच्छा है, उनका बहुत एक्टिविटी चलती है। कॉमरेड दाजी पर एक मराठी किताब का विमोचन करने के लिए आप इंदौर आए। कॉमरेड दाजी से कैसे संबंध रहे आपके? बहुत अच्छे, वो इंश्योरेंस एम्प्लॉयज से भी एसोसिएट थे जी, और वो जब पार्लियामेंट संसद में थे ना, दो बार चुने गए। तो जब एक समारोह था जी, उसमें हर एक एमपी और उनको पत्नी को बुलाया था, जी, तो दोनों चले गए। हाँ, और कल समारोह था तो आज उनको टेलीग्राम आई, इंदौर में मिल मजदूरों का हड़ताल शुरू हुआ है, वो समारोह को छोड़ के चले गए। जी, और जब पैरीन दाजी थी वहां जी, तो नेहरू ने कहा, तो कॉमरेड होमी दाजी सबसे उम्र से कम थे, जी, ये बहुत ही ब्राइट बॉय, हाँ, वो ऐसा उस पर कहा, वो ही इज अ वेरी ब्राइट बॉय। और एक दफे जी, उनको अचानक श्रीलंका में भेजा, नेहरू ने भेजा, नेहरू के पास वो विजन था, जी, कांग्रेस एमपी को नहीं भेजा, हाँ, एक कम्युनिस्ट एमपी कॉमरेड होमी दाजी को भेजा, श्रीलंका में जाके अपना भारत की ये जो भूमिका है वो आप एक्सप्लेन करो। जी, किया, लेकिन दाजी ने आखिर में कहा मैं जा रहा हूं लेकिन मुझे हवाई जहाज का टिकट लेने को पैसा नहीं। जी, जी, तो नेहरू जी ने उनका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर था वो यूज करके बैंक में पैसा निकाला और दाजी का टिकट निकाला, जी। ऐसा हो गया। अरविंद नाचने जी, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो आए, आपने श्रम आंदोलन के बारे में हमसे बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इतना ही, नमस्कार।